आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको दोषपूर्ण राहु ग्रह के लक्षण उपाय बताने जा रहा हूँ, और उपाय में भी योग संबंधित जो उपाय हैं वे ही हमारे लिए ज़्यादा ध्येय है। राहु ग्रह वैसे तो भौतिक रूप से अस्तित्व नहीं रखता है, यह छाया ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा की जब इनकी छाया की जहाँ मीटिंग होती है, उस स्थान को राहु ग्रह कहा जाता है। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा माना जाता है। वैसे इसे असुर ग्रह समझा जाता है, ये राक्षस थे और राहु की माँ सिंहिका जो राक्षसनी थी वो समुद्र में रहती थी, जो छाया को पकड़ के खाती थी। किसी की छाया को पकड़ लेती थी तो हनुमान जी ने उनका वध किया था। इसलिए राहु हनुमान जी से बहुत डरते हैं। तो खैर वह उपाय मैं बताऊंगा। आपके बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में यदि यह निर्बल है या बहुत ही ज़्यादा कुपित है या मृत है, बहुत बाल्यावस्था में है, तो वैसी स्थिति में इसे कमज़ोर माना जाता है। वृष राशि में 15 डिग्री अंश पर इसे उच्च का माना जाता है, और वृश्चिक राशि में ही इसे नीच का माना जाता है। तो जब ये उच्च का रहेगा उस समय इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा रहता है, परंतु अच्छा प्रभाव रहने के लिए यह भी जरूरी है कि इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे गुरु की या शुक्र की। शुभ ग्रहों की दृष्टि रहने पर यह शुभ परिणाम देता है। लेकिन हर हालत में यह किसी के साथ भी युक्त हो तो खराब परिणाम ही माना जाता है, क्योंकि यह अलग अलग के साथ जो है विपरीत और कष्टकारी योग बनाता है। जैसे कि अगर सूर्य के साथ हो तो सूर्य ग्रहण लगाता है, चंद्र के साथ हो तो चंद्र ग्रहण लगाता है, मंगल के साथ हो तो अंगारक योग बनाता है, जिसमें काफ़ी झगड़े झंझट होते हैं। सूर्य ग्रहण होने पर जो है आत्मोन्नति में बाधा और प्रचंड अहंकारी, और चंद्र के साथ हो तो मानसिक पीड़ा देने वाला।
उसी तरह से यदि बुध के साथ हो तो जड़ योग बनाता है, हतप्रभ बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला। उसी तरह से यदि बृहस्पति के साथ हो तो गुरु चांडाल योग बना देता है, जिसमें कि धर्म विरुद्ध बातें करना या विरोधी धर्म की तारीफ़ें करना और वहाँ चले जाना और सारे आसुरी कर्म करना, मांस भक्षण, मदिरा भक्षण के लक्षण यही सब हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुदड़ी सुदड़ी पहनते हैं, समझ लीजिए कि वो राहु ग्रह से पीड़ित हैं। खैर, यदि शुक्र के साथ हो तो उस स्थिति में भी यह जो है काफ़ी लंपट योग इसको कहा जाता है। तो लंपटता ले आता है, यानी बहुत अत्यधिक कामुकता है, बलात्कार भी कर सकता है, अपहरण भी कर सकता है विपरीत दिक्मानों का, और रात दिन उसी चक्कर में रहने वाला और उसके लिए कुछ भी करने वाला। उसी तरह से यदि यह शनि के साथ हो तो शापित योग बनाता है, यानी जितने पाप कर्म हैं उसकी ओर प्रवृत्त हो जाएगा, जुए में प्रवृत्त हो जाएगा, सट्टेबाजी में प्रवृत्त हो जाएगा। तो निर्बलता रहने पर इस तरह से होता है। जो राहु ग्रह है वह वायु तत्व वाला ग्रह माना जाता है, यानी बात रोग पैदा करेगा। यह श्याम वर्ण वाला है, और श्याम वर्ण वाले में भी ऐसा जो कि ऐसा काला जिसमें चमक नहीं हो, धुंधला काला, धूसर रंग का, ऐसा है। तो जिन लोगों के चमड़े का रंग ऐसा है या जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, अब देखे होंगे कुछ लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं धूसर रंग के, इसका मतलब राहु से पीड़ित हैं वे। और चिथड़ों को पहनने वाला, फटे चिटे जो जीन्स वगैरह पहनते हैं, सब राहु से पीड़ित है। ये ऑकवर्ड बिहेवियर के लिए जाना जाता है, ऑकवर्ड फैशन करने वाला। और ये वर्ण में ये संकर वर्ण का माना जाता है, मिश्र वर्ण का और अंत्यज वर्ण का। तो ये जो है इसका संग बहुत अच्छा नहीं होता है। जो समाज के सबसे जो पीड़ित और दुष्ट टाइप के जो लोग होते हैं, खल प्रवृत्ति के लोग, उनके साथ इनका संबंध होता है। एक उनमें ये सुख मानते हैं, ज़्यादा गंदे जगहों पर ज़्यादा सुख मानते हैं, वन में ज़्यादा सुख मानते हैं, वीरानों में ज़्यादा सुख मानते हैं। तो इनका निवास ऐसी जगहों पर होता है। तो जिनका निवास ऐसी जगहों पर ही होता है, तो इसका मतलब है राहु का कहीं ना कहीं इस पर बहुत तगड़ा प्रभाव है, जिसके कारण ऐसे होता है। ये सब जुए सट्टेबाजी खेलना, उन सब में ये सब बहुत रहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं और मोबाइल, कंप्यूटर, रोबोट, ये सब जो हैं ये सब हाई टेक्नोलॉजी के जो इल्यूज़न पैदा करते हैं, वो सब इन्हीं के तहत आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से चिपके रहते हैं, तो उनमें राहु का प्रवाह है। और जो उसी में रह करके सट्टा खेल रहे हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वे तो उसी के साथ ही हैं। अब ये जो राहु ग्रह है, तो इसका जो असर है शरीर में, मस्तिष्क पर ज़्यादा होता है, भ्रमात्मक इसका इफ़ेक्ट है। जिन लोगों को मिर्गी का, अपस्मार का, सरदर्द का, ब्रेन ट्यूमर का, चक्कर आने का, अनिद्रा का, इन सब की जो शिकायत होती है, सब राहु की वजह से है। हृदय में भी दर्द होता है तो राहु के कारण होता है।
अत्यधिक मैथुन क्रिया में प्रवृत्त होकर के मैथुन संबंधित जो रोग होते हैं वे सब ये लगा बैठते हैं। घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, विशेषकर दाहिने पैर में, ये राहु का ही खेल होता है। दांत खराब हो जाना, ये राहु का ही लक्षण है। संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शियस फूड पॉइजनिंग वगैरह जो होते हैं, उसमें राहु की भूमिका होती है। विष जितने होते हैं सब राहु की भूमिका होती है। सांप काटना, पशु के द्वारा मारा जाना, या बिच्छू है, ततैया है, ये सब जो काटते हैं सब राहु के प्रभाव से है। विष इसके अंतर्गत आता है। किसी को विष देके मार देना, ये राहु के प्रभाव से होता है। या विष खुद पी लेना, विष रखना, विष का व्यापार करना, ये सब राहु के तहत है। जितने कटीले फल हैं, कटीले पेड़ हैं, जहरीले फल हैं, जहरीले पेड़ हैं, ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रकार के भोजन हैं जो खाने योग्य नहीं हैं, उनको जो खाना जाता है अभक्ष्य भोजन, यह भी राहु के तहत आता है। तो वैसे जो राहु है, जब उच्च का हो, जैसे वृष राशि में है तो अच्छा फल देगा अपनी महादशा अंतरदशा में। जब नीच का हो, जैसे वृश्चिक में है, वैसे कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं कि यह धनु में नीच का होता है और मिथुन में उच्च का होता है। खैर, दोनों तरह के मत प्रचलित हैं, और वृष राशि भी उच्च का है तो वह भी प्रचलित है, और मिथुन भी प्रचलित है। और 15 डिग्री से 20 डिग्री तक का जो अंश है वह भी प्रचलित है। कन्या राशि का यह स्वामी होता है, दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। तो कन्या राशि मूल त्रिकोण में यह होता है 20 डिग्री के ही अंश पर। और राहु हमारे शरीर में पीड़ा देने वाला ही है, कष्टकारी है, हमारी ज़िंदगी में कष्ट लाता है, रोग लाता है, कारावास लाता है, झगड़ा उत्पन्न करता है, यह बहुत ज़्यादा शत्रु उत्पन्न करता है। यह अलग बात है कि शत्रुओं से युक्ति से लड़ता है और उसे परास्त करता है, यह धूर्त होता है, बेईमान होता है, ठग होता है। तो जो इस तरह के धंधे में जादू तमाशा करने वाले जो लोग हैं, मदारी लोग हैं, ये सब राहु के तहत आते हैं। और जो भी शेयर बाज़ार में सट्टा बाज़ार वाले हैं, सब राहु के तहत आते हैं। राहु जिसकी बहुत मजबूत होती है, वे बहुत अच्छे राजनीतिक होते हैं, कूटनीतिक होते हैं। पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए राहु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत कई अर्थी भाषा ये बोलने में समर्थ होता है, कभी भी धोखा देने में समर्थ होता है, सदैव धोखाधड़ी का ही सोचता है, छिप करके वार करता है, षड्यंत्रों का राजा है एक तरह से। अब अगर हम देखें तो इसे अगर हम यह सोचें कि किस तरह से इससे उपाय किया जाए, जैसे कि यह हमारा शांत हो जाए, तो बहुत सारे उपाय हैं ऐसे जिससे कि यह शांत हो सकता है। जैसे कि हनुमान जी की आराधना करना, मंगल व्रत रखना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सरस्वती जी की आराधना करना। सरस्वती जी का मंत्र जो है ओम ह्रीं मैम धीम क्लीम सौम श्रीम सरस्वती नमः। सरस्वती जी का मंत्र से क्या है, बुद्धि सही हो जाती है। उसी तरह से गणेश जी की आराधना करना, ओम गम गणपते नमः, इससे जो है आपकी बुद्धि सही रहेगी, राहु दूर रहेंगे। शंकर जी की आराधना करना, क्योंकि शंकर जी हैं सारे असुरों के राजा हैं और ये असुर है, तो असुरों के जो भगवान हैं वो शिव हैं, तो शिव की आराधना करने से ये शांत होता है। भगवान भैरव, शिव में भी जो भैरव हैं उनकी आराधना कीजिए, ये शांत होता है। शीशा धातु इसका होता है, तो शीशा अर्थात लेड, तो लेड वगैरह जो है
इसका लिड रखना नहीं चाहिए घर पर, नहीं तो ऐसे रखेंगे और लिड जो है जहरीला ही होता है। और इसके कुछ उपाय हैं, जैसे कि काली गाय पालना, काला कुत्ता पालना, और पीपल के पेड़ के नीचे जो है दिए जलाना, अपने घर के चारों कोनों में नारियल गाड़ देना, फिर उसे ओम राम राहवे नमः का मंत्र जाप करके फिर उसको बहते हुए जल में बहा देना, प्रवाहित कर देना। यह भी राहु के निवारण के लिए अच्छा माना जाता है। कुष्ठ हैं, कोढ़ी हैं, उनकी सेवा करना, भिखमंगों की सेवा करना, उनको दान देना, इससे राहु दोष शांत होता है। तो यह राहु के ये सब कुछ उपाय हैं जिसे किया जाता है। सेंधा, ये जो समुद्री नमक जो होता है, समुद्री नमक से आप ले करके उसे घर में पोछा लगाते हैं, उससे भी सही होता है। यह दक्षिण दिशा का स्वामी है, इसलिए दक्षिण तरफ जो इसका बंद रखना चाहिए। जिनका दक्षिण खुला होता है, समझ लीजिए राहु का उनमें वास हो गया। जिनका घर का दक्षिण हिस्सा खुला हुआ है वास्तु के हिसाब से, राहु उसमें प्रबल हो गया, बहुत शत्रु बनाएगा वह, और शत्रुओं से हर समय आपको परेशान रखेगा। शास्त्र का अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। ऐसा करने से राहु को आप नियंत्रित कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे राहु नियंत्रित नहीं होने वाले हैं। घर में लोग मोर पंख भी रखते हैं, उससे जो, क्योंकि राहु जो है सांप का भी वो होता है, स्वामी माना जाता है, द्योतक होता है। यह सांप का भी, सांप का जो है काट मोर होता है, तो मोर पंख रखते हैं, उससे बहुत फायदा होता है। और जो दुष्ट लोग जो भोजन करते हैं उस तरह का भोजन ना करें। मांस लोग करते हैं, मांसाहार, शराब, गांजा, भांग, चरस, हेरोइन, जितने ड्रग एडिक्ट हैं समझिए सबके ऊपर राहु का प्रभाव है। तो उन सब से बचना चाहिए, उन सब से बचेंगे तो हमारा ये सब शांत होगा। अब मैं कुछ योग के उपाय बता रहा हूँ जिसके कारण जो है यह शांत होता है। तो देखिए, यह जो है एक बहुत, राहु एक अनजाना सा डर पैदा करता है, घबराहट पैदा करता है। वैसे होते हैं ये बहुत साहसी, अगर राहु बलवान हो तो बहुत साहसी होते हैं, ढीठ होते हैं, लेकिन कमज़ोर हो तो बहुत डरपोक भी हो जाते हैं, डरते रहते हैं। इनको लगता है कि अभी भी कोई हमें वो कर देगा। ये सब अंधकार वाले जगह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, रोशनी में उतना रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे गंदे किस्म के लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो अब इनका उपाय मैं बता रहा हूँ योग का, कि योग में जैसे आप देखिए, प्राणायाम में ओंकार प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, ध्रुत आकाशी कीजिए। तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। कपालभाति भी इसमें अच्छा लाभ देगा। यदि बंद की बात करें तो उड्डयन बंद बहुत अच्छा इसमें फायदा देगा। शीतली प्राणायाम भी इसके लिए लाभकारी होगा। और आसनों की बात करें तो आसन में सर्वांग आसन है, शीर्षासन है, वो इसमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। मयूर आसन, बकासन, ब्रह्मचर्य आसन, सिद्धासन, पद्मासन, ये बहुत ही ज़्यादा लाभ करेंगे। सर्वांग आसन है, सूर्य नमस्कार करें तो लाभ इसमें होंगे। आपको मैं कुछ वो बतलाना चाहता हूँ
आयुर्वेद से भी उपाय इसका होता है, राहु दोष का। तो गोघृत में आप अश्वगंध, सर्पगंध और ब्राह्मी, शंखपुष्पी, आंवला, सिरिस के बीज को ले लीजिए, उसका मिंगी निकाल लीजिए, वह और काली मिर्च ले सकते हैं, काली मिर्च भी उसमें ये सबको आप एक साथ मिला लेना है। हींग ले लीजिए, हींग में भी हीरा हींग ले लें, और गुलाब ले लीजिए, और इन सबको मिलाकर अर्जुन की छाल ले लीजिए। इन सबको आपको बाज़ार में मिल जाएगा पंसारियों के यहाँ, तो वहाँ से ला करके इनको कूट पीस लीजिए और घी में इसको मिला दीजिए, और इसमें सेंधा नमक अपने स्वाद के अनुसार से मिला लें, और इसका सेवन प्रतिदिन किया करें। इससे आपका ये राहु संबंधित दोष जो है दूर हो जाएगा। एक चम्मच वयस्क के लिए काफ़ी है, बच्चों के लिए आधा चम्मच, और एक बार भी सेवन कर लेंगे, विशेषकर रात्रि के समय, तो ज़्यादा लाभ करेगा, क्योंकि अंधकार में ही राहु ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ये इसको ले लेंगे तो अंधकार में जो उसका दुष्प्रभाव है उसको यह दूर कर देगा। तो इतना यदि आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी होगा। और आप साथ में जो मैंने बताया आपको कि ध्यान लगाइए, और वे जो वीडियो मैंने बनाए हैं प्राणायाम के, उसको आप जाकर देख लेंगे, जिसका नाम मैंने इसमें लिया, और जो आसन मैंने बताए हैं उसको आप जा करके देख लेंगे। उसको यहाँ मैं बता करके काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर घंटे का हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ नाम का जिक्र कर दिया है। अब आपका काम है कि वहाँ जा करके उसको देख लो। जब आप देख लेंगे तो फिर आप उसे कर सकते हैं। उसमें सारा मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। और आप मुद्राओं में वैराग मुद्रा लगा सकते हैं, शिवलिंग मुद्रा है उसे लगा सकते हैं, और प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। इसके अलावा विष्णु मुद्रा लगाइए, तथा कपित्थ मुद्रा है, और लक्ष्मी मुद्रा है, कुबेर मुद्रा है। ये सब लगाएंगे तो बहुत फलदायी होगा और राहु के दोष दूर होंगे। वैसे यह ज़रूर है कि यदि राहु अगर आपका सही हो गया तो आपको लाभ भी बहुत अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ भी देता है। वास्तव में यह मध्य का होता है, यह भले और बुरे के मध्य का होता है। ये बाउंड्री पर है, ये किसी भी तरफ जा सकता है। वैसे इसकी प्रवृत्ति तो बुरे की ओर है, लेकिन ये भले की ओर भी जा सकता है। जैसे कि आदमी लोक लाज की वजह से, बुरा होते भी लोक लाज की वजह से अच्छा कर्म करता है, इसका हाल ठीक वैसे ही है कि भीतर से तो बुरा है, लेकिन समाज क्या कहेगा ऐसा सोचते हुए वो अच्छा कर्म करता है। तो ये इस प्रवृत्ति का है। तो इसलिए अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि इस पर हो या शुभ ग्रह इसके साथ युक्त हों तो यह शुभ ग्रहों के प्रभाव को कम कर देता है, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव को ये अपने में भी ले लेता है, और इसके कारण यह भी कुछ शुभ फल देता है। इसकी ऐसी दशा होती है। तो इसलिए राहु
से बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और बस इतना है कि अपने घर को गंदा नहीं रखें, घर को साफ सुथरा रखें। जिसका घर गंदा रहता है समझिए राहु का प्रभाव है। जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, राहु का प्रभाव है। कबाड़ कबाड़ रखे हुए हैं घर में, तो इसका मतलब राहु का प्रभाव है। विशेषकर गंदे टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, अनयूज्ड बंद घड़ियाँ, ये सब राहु के प्रभाव है। इन सबको हटा देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो जब आप साफ सुथरा रखेंगे, सफाई रखेंगे, तो राहु का दोष स्वतः ही हो जाता है। तो वास्तु संबंधित जो दोष है वो मैं बता दिया आपको। दक्षिण की तरह अपने घर का ऊंचा कीजिए, राहु दोष दूर होगा। घर का दक्षिण हिस्सा अगर आपका ऊंचा रहेगा तो दूर होगा। घर के दक्षिण में खाली जगह ज़मीन नहीं छोड़िए, तो वास्तु दोष उसका दूर होगा। इस तरह से राहु संबंधित हर प्रकार के दोषों का निवारण मैंने आपको बता दिया है। आप गोमेद धारण कर सकते हैं, गोमेद रत्न आप ले सकते हैं। उसको करीब 5.25 से 7.25, अब बहुत ज़्यादा दोष है तो 11.25 रत्ती तक भी ले करके ओम राम राहवे नमः का कम से कम 108 बार जाप करके आप उसे धारण करेंगे। और उस समय कुछ गरीब लोग, भिखारी लोग, रोगी लोग, विशेषकर कोढ़ी लोग, इन लोगों को दान दे करके धारण करेंगे। ताबीज़ बनवा लें, बहुत अच्छा रहता है। या बाजूबंद भी अच्छा रहता है। या अंगूठी पहनना चाहें तो अंगूठी भी पहन सकते हैं। आप कनिष्ठा उंगली में पहन सकते हैं। और किसी स्थिति में अनामिका में भी पहना जाता है। तो गोमेद भी अच्छा फलदायी होता है इसके लिए। तो इतने सारे चीज़ें हैं, आप इसमें धारण करें तो आपके राहु संबंधित जितने भी दोष हैं वे दूर हो जाएंगे और आपका कल्याण होगा। ओम।